तो है, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैं सुबह से लेकर रात तक क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, क्या खाती हूँ, वो सब मैं आज दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, जिसमें भाई मुझ सबसे पहले सुबह-सुबह मैं उठ गई और मैं सबसे पहले डायरेक्ट रेडी हो गई जिम के लिए, सब कुछ छोड़ के, क्योंकि आज मैं बहुत लेट थी और मेरा नींद बिल्कुल पूरा नहीं हुआ था, जिस वजह से मेरा आँख बहुत ज़्यादा फूला-फूला हुआ था और गर्मी तो इतना था भाई साहब, जैसे लग रहा था सूरज आसमान नहीं डायरेक्ट ज़मीन पे आ चुका है। और ये रहा ज़मीन का सूरज, इतना गर्मी, इतना कि क्या बताऊँ। और यहाँ तुम देख ही रहे हो, गर्मी से हालत ख़राब, ऊपर से जिम जाओ यार, मुझे तो दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या करूँ। लेकिन जैसे-तैसे भई अपने सेहत को बनाने के लिए जाना पड़ा मुझे जिम। तो ये था जिम। वहाँ जाके सबसे पहले तो मैं सोचने लगी, भाई मैं करूँ क्या? मुझे तो वहाँ जाकर बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था बेकार आई, उससे अच्छा सो जाती। लेकिन सोती भी कैसे? ये लाइट होते हुए भी मुझे बकवास लग रहा था। उसके बाद मैं घर आ गई। घर आने के बाद मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ना खाने का मन कर रहा था, ना पीने का मन कर रहा था। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। तो सब कुछ अवॉइड करके सबसे पहले मैं अपने वीडियो को एडिट करने आ गई। तो मैं ये फ़ोन से एडिट करती हूँ, ये मेरा गरीबों का फ़ोन है भाई साहब। उसके बाद जस्ट नहाने चली गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, नहीं करूँ। और देख रहे हो पंखा में भी मेरा फेस लग रहा है ना, पसीना-पसीना, लेकिन नहीं पता चलेगा भाई, क्योंकि गरीब का घर है भाई, पता नहीं चलेगा आपको। उसके बाद मैं जैसे-तैसे नहा कर आ गई। देख रहे हो नहा के भी लग रहा है ये नहाया हुआ है। फिर भी ऐसा लग रहा है कि गर्मी से मैं चूर-चूर होकर आई हूँ। उसके बाद मुझे कुछ करना नहीं था, मुझे ट्यूशन पढ़ाने जाना था और मेरी एक फ्रेंड है, उसका बर्थडे है, मैं उसके लिए जाने वाली थी। तो मैं ये रेडी हो के भी लग नहीं रहा, क्योंकि गर्मी बहुत है यार। इतना ज़्यादा गर्मी है कि क्या बताऊँ। वो आपको ही फ़ील हो रहा होगा। आप कहाँ से हैं, आप कमेंट में बताइएगा, और आपके यहाँ कितना गर्मी है वो भी आप बताइएगा। तो उसके बाद मैं रेडी होकर निकल जाती हूँ अपने सबसे पहले ट्यूशन पढ़ाने के लिए, क्योंकि ट्यूशन पढ़ाना ज़रूरी है, तब तो कमाऊँगी, तब ना मैं खर्चा करूँगी। तो उसके बाद मैं निकल गई ट्यूशन पढ़ाने के लिए। वहाँ से पढ़ाकर डायरेक्ट मैं निकल गई और टोटो पे बैठी। टोटो पे बैठकर डायरेक्ट मैं अपने फ्रेंड के लिए गिफ्ट लेने चली गई। वैसे गिफ्ट ले चुकी थी मैं बहुत पहले ही, लेकिन बस उसके लिए केक लेने के लिए चली गई। तो ये इन सब में से सबसे अच्छा केक मुझे जो लगा मैं वो लेकर बस अब आगे चली गई, मुझे अपने फ्रेंड को गिफ्ट देने। उसके बाद ये था हमारे अगल-बगल का। उसके बाद ये देखो, ये था केक और ये है हमारा गिफ्ट, जिसको मैंने एक ब्लॉग में आपको बताया कि मैंने क्या-क्या लिया है, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। उसके बाद हम लोग ऊपर वीडियो बनाने चले गए कि भाई वीडियो बना लेते हैं। और यहाँ देखो इतना मस्त मौसम हो रहा था, लेकिन फिर बाद में जाके कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद वीडियो बना के हम लोग सामने नीचे आ गए। उसके बाद डायरेक्ट माज़ा पिया हमने, क्योंकि गर्मी है भाई। माज़ा पी के, और एक बच्चा, ये बदमाश बच्चा, मैं बोली इसे चेस करने, लेकिन ये खुद ही पहले पीने लगा। देख रहे हो, मुझसे कुछ सवाल कर रहा था जिसका मैं जवाब नहीं दी, और ये पीने लगा। बदतमीज़ है, बदतमीज़। उसके बाद वो सारा पी के हम लोग केक कटने के लिए चले गए। तो ये था केक। कैसा लग रहा है केक कमेंट में ज़रूर बताना। और ये आ गई मेरी थोड़ी देर में फ्रेंड, और उससे पहले उसका बच्चा, जो कि इतना बदमाश बच्चा था। तो उसको मैं केक कटवा ही रही थी कि वो बच्चा सब पहले ही कैंडल फूँक दिया। उसके बाद दोबारा वो जलाई। फिर हम लोग केक काटने के लिए अपने फ्रेंड को लेकर आ गए, तो वो बस केक काट रही थी। तो ये थी बर्थडे गर्ल, और ये केक काट रही है। तो हम लोग बस उसको विश कर रहे थे अच्छे से, और केक खाया हमने। केक बहुत टेस्टी था, जितना दिखने में प्यारा है रियली में उतना ही खाने में था। वो पहले कंफ्यूज हो गई किसको खिलाए नहीं खिलाए। उसके बाद फिर सब हम लोग केक वेक खाकर, उसके बाद हम बहुत लेट हो चुका था, रात लगभग 9 साढ़े 9 हो चुका था। तो मैं अपने फ्रेंड के साथ घर चली गई। बाहर में भी बहुत ज़्यादा भीड़ था कि, लेकिन यहाँ टोटो एक भी जाने के लिए रेडी नहीं थे। लेकिन कितने मुश्किल से मुझे एक टोटो मिला, जिसमें मैं अपने घर के लिए चली गई। तो अगर आपको ऐसे ही मेरे वीडियो पसंद है तो आप मुझे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।